विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। पिछले वर्ष आपने पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी के रूप में कार्य किया है, जिसका अनुभव आपको प्राप्त है। लेकिन विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं, बल्कि ईवीएम मशीन के थ्रू करवाया जाता है। अतः चुनाव कराने की प्रक्रिया काफ़ी भिन्न हो जाती है। चुनाव अच्छे से संपन्न हो सके, इसके लिए पूरी पोलिंग पार्टी को ईवीएम मशीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ईवीएम मशीन को चुनाव के लिए कैसे तैयार किया जाता है की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको ईवीएम मशीन के हर भाग की पूरी जानकारी देने वाले हैं और ईवीएम मशीन के सभी पार्ट्स को आप आपस में कैसे जोड़ेंगे की भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कुल मिलाजुलाकर ईवीएम मशीन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले ईवीएम मशीन की फुल फॉर्म को समझते हैं और ईवीएम मशीन से संबंधित जो टर्म्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है, उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ईवीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि वोटिंग करने की ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इससे संबंधित जो सबसे पहला टर्म है या इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है बीयू। बीयू का मतलब होता है बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यूनिट जो मतदाता होता है उसकी यूनिट होती है, जहां पर मतदाता जाकर अपने मत का प्रयोग करता है। जिस मशीन पर वो अपना मत देता है उसे बैलेटिंग यूनिट कहते हैं। इसमें जो अगला टर्म है यानी कि ईवीएम मशीन का जो अगला पार्ट है वो है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि जो ईवीएम मशीन की पूरी यूनिट है उसको जो कंट्रोल करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। इसमें जो सबसे अंतिम टर्म है वो है वीवीपैट। देखिए, ये एक नया टर्म है। पहले ईवीएम मशीन, जब शुरुआत में ईवीएम मशीन आई थी तब उसमें वीवीपैट कनेक्ट नहीं था, लेकिन अब वीवीपैट को कनेक्ट कर दिया गया है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आप समझिएगा। देखिए, वीवीपैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि जब भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट एक पेपर जनरेट करता है जिसमें मतदाता द्वारा दिए गए मत की सूचना होती है। तो अभी तक हमने आपको ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन से संबंधित जो टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म और उनका संक्षिप्त परिचय दिया। अब आइए हम आपको एक एक करके ईवीएम मशीन की पूरी जानकारी देते हैं। अब आइए हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि जब मतदान संग्रहण केंद्र यानी कि जहां से मतदान संबंधी सामग्रियों का वितरण होता है, जब आपको वहां से मतदान संबंधी सामग्रियों का वितरण होगा तो आप बॉक्सेस के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी मशीन कौन सी है। तो देखिए, जो सबसे छोटी मशीन होती है, जो सबसे छोटे सूटकेस में होती है, वो होती है सीयू की, यानी कि कंट्रोल यूनिट का बॉक्स होता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा बॉक्स होता है जो सूटकेस शेप में ही होता है वो होता है बीयू का, यानी कि बैलेटिंग यूनिट का। और इन दोनों से भिन्न जो तीसरा बॉक्स होता है जो काफी बड़ा होता है इन दोनों की तुलना में, वो होता है वीवीपैट का। तो आप इनका साइज और शेप देखकर ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बॉक्स किसका है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ईवीएम कोई सेपरेट मशीन नहीं है, ये कुछ मशीन्स का सिस्टम है जिसमें बीयू, सीयू और वीवीपैट, इन तीनों मशीनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसे ईवीएम कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको वीवीपैट की जानकारी देते हैं। शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था कि वीवीपैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका उपयोग भारतीय चुनाव में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो और अन्य पार्ट होते हैं उसके साथ में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम आपको वीवीपैट के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। अब आइए समझिए कि वीवीपैट जो मशीन है एक्चुअली वो क्या है। देखिए, वीवीपैट मतदाता के द्वारा चयनित उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह को 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर पर प्रिंट करता है। देखिए, मतदाता ने अपने जिस भी उम्मीदवार का चयन किया है, यानी कि जिसको भी उसने वोट दिया है, उसके सीरियल नंबर, उसके नाम और उसके चुनाव चिन्ह को 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर पर प्रिंट करता है कि जैसे ही बैलेट यूनिट पर कोई मतदाता अपने उम्मीदवार को मत देता है तो जिस भी उम्मीदवार को उसने मत दिया है उसका क्या सीरियल नंबर है, उसका क्या नाम है, उसका क्या चुनाव चिन्ह है, वो एक 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर पर प्रिंट हो जाता है और वो जो पेपर होता है वो वीवीपैट पर दिखाई देता है। इसमें आगे लिखा है कि जिसे वीवीपैट स्लिप कहते हैं। वो जो 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर का जो प्रिंट होता है उसे वीवीपैट स्लिप कहा जाता है। जब भी मतदाता बैलेट यूनिट यानी कि बीयू पर अपना मतदान दर्ज करता है तो वीवीपैट बैलेट स्लिप प्रिंट करता है। तो जैसे ही बीयू पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करेगा तुरंत वीवीपैट पर एक बैलेट स्लिप प्रिंट होती है। बैलेट स्लिप 7 सेकंड के लिए ट्रांसपेरेंट विंडो के पीछे डिस्प्ले होती है। देखिए, जो ट्रांसपेरेंट विंडो होता है वो वीवीपैट पे होता है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे।
वहां पर ये 7 सेकंड के लिए जो 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर की प्रिंट होती है वो डिस्प्ले होती है, जिस पर उम्मीदवार का नंबर, चुनाव चिन्ह और नाम डिस्प्ले होता है। मतदाता इस स्लिप को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा किया गया मतदान सही है। उस बैलेट स्लिप को देखकर मतदाता ये कंफर्म करता है कि जिसे भी उसने वोट दिया है वो सही किया है। उसके बाद बैलेट स्लिप ऑटोमेटिक कटकर बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में गिर जाती है। 7 सेकंड के लिए वो आपको बैलेट स्लिप दिखेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक कटेगी और वीवीपैट का बैलेट स्लिप जो कंपार्टमेंट होता है उसमें वो स्लिप गिर जाती है। यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कि वो जो स्लिप है वो मतदाता अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता है, वो केवल कंपार्टमेंट में ही रहता है। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है वो वीवीपैट की है। उसके नीचे आपको एक विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो दिख रहा होगा। जब भी मतदाता अपने उम्मीदवार को वोट देता है तो इस ट्रांसपेरेंट विंडो पर उस उम्मीदवार का सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार का जो चुनाव चिन्ह है वो 10 सेंटीमीटर पेपर पर प्रिंट होता है। वो जो 10 सेंटीमीटर का पेपर है वो आपको दिख भी रहा होगा। तो ये केवल 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कटता है और उसके बाद नीचे जो कंपार्टमेंट है, वीवीपैट का जो कंपार्टमेंट है उसमें गिर जाता है। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है ये वीवीपैट का बैक पोर्शन है। देखिए बैक पोर्शन पर एक लॉक अनलॉक स्विच होता है। जब भी वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जब वो वर्किंग पोजीशन पे होता है तो ये जो लॉक अनलॉक स्विच है वो आपका वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में होना चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो लॉक अनलॉक स्विच है वो इस समय वर्टिकल पोजीशन में है, यानी कि खड़े पोजीशन में है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। तो जब ये वर्किंग पोजीशन में होगा तो आपको अगर इस स्विच को ऑन करना है तो आपको इसको वर्टिकल पोजीशन पर रखना होगा। ठीक इसके विपरीत यात्रा के समय या जब उपयोग न हो तो वीवीपैट का ये जो लॉक अनलॉक स्विच है वो आपका क्षैतिज स्थिति में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय जो स्विच है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो जब भी आपको मतदान की सामग्री मिलेगी और आप अपने मतदेय स्थल पर जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपके वीवीपैट का लॉक अनलॉक स्विच जो है वो आपका क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है कि नहीं है। अब देखिए वीवीपैट में लॉक अनलॉक स्विच के ठीक नीचे आपको 2 सॉकेट दिखेंगे जिसमें प्लग को इंसर्ट किया जाता है, जिसमें पहला सॉकेट ब्लू ग्रीन कलर का है और दूसरा ब्लैक रेड कलर का है। पहले वाले सॉकेट को VSDU से जो तार आता है उसके प्लग को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने आपको VSDU के बारे में नहीं बताया है। VSDU की फुल फॉर्म होती है वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ये मशीन वीवीपैट के डिस्प्ले को दिखाती है। अभी तक हमने जो भी मतदान ईवीएम मशीन से करवाए हैं उसमें अभी तक VSDU कनेक्ट करने की सुविधा नहीं थी। अगर इस बार आपको VSDU मिलता है तो उससे आने वाले तार को आपको यहाँ प्लग करना होगा। दूसरा सॉकेट जो ब्लैक रेड कलर का है उसे BU से जो तार आएगा को प्लग किया जाएगा। BU से जो तार आएगा उसमें भी आपको इसी तरह का ब्लैक रेड कलर का क्लिप दिखेगा जिसे दबाकर वीवीपैट के ब्लैक रेड सॉकेट में प्लग किया जाएगा। आगे हम आपको फिगर से पूरा क्लियर करेंगे कि किस मशीन को किससे जोड़ा जाएगा। देखिए स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है यही VSDU की इमेज है। इसकी फुल फॉर्म आपको हमने बताई थी, वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट, यानी कि वीवीपैट का जो स्टेटस होगा वो VSDU पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर हम आपको फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि VSDU से जो केबल जाएगी वो वीवीपैट के बैक पोर्शन में जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉकेट होगा उसमें इंसर्ट किया जाएगा। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी तक हमने आपको ये बताया कि जो CU होता है यानी कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में होता है। तो अगर आपको VSDU मिलेगा तो जो VSDU डिस्प्ले होता है ये भी पीठासीन अधिकारी के पास होता है। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी के पास जो मशीन होगी वो एक CU होगा यानी कि कंट्रोल यूनिट, और अगर VSDU आपको मिलता है तो VSDU जो डिस्प्ले होगा वो भी पीठासीन अधिकारी के पास होगा। ईवीएम मशीन के अंतर्गत वीवीपैट और VSDU डिस्प्ले की जानकारी हमने आपको दे दी। अब ईवीएम मशीन के जो 2 अन्य मुख्य भाग हैं, आपको बाएं साइड जो आपको इमेज दिख रही है वो है कंट्रोल यूनिट और दाहिने साइड जो इमेज आपको दिख रही है वो है बैलेट यूनिट की। आइए इन्हें भी एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बैलेट यूनिट की। देखिए आपको इमेज में बैलेट यूनिट यानी कि बैलेटिंग यूनिट का फिगर डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें सबसे ऊपर आपको रेडी लैंप जो एक छोटी LED लाइट की फॉर्म में दिख रहा होगा। ये लैंप तब जलता है जब कोई मतदाता प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी से होकर पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचता है तो मतदाता को वोट देने के लिए पीठासीन अधिकारी CU यानी कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। बैलेट बटन दबाते ही BU का ये रेडी लैंप जल जाता है जो यह बताता है कि BU अब मतदान के लिए तैयार है। इसमें अगला है स्लाइड स्विच पैनल। जिस तरह पंखे के रेगुलेटर को
1 2 3 4 पे करके हम पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब एक बीयू के साथ में अन्य बीयू यानी कि एक बैलेटिंग यूनिट के साथ में अन्य बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जाता है तो इस स्विच को खिसकाकर क्रमशः 1 2 या 3 पर कर दिया जाता है। बताना चाहेंगे कि एक बीयू में नोटा सहित 16 उम्मीदवारों की संख्या होती है, लेकिन उस विधानसभा सीट पर जहां आप मतदान करवा रहे हैं अगर उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक हुई तो आपने जितने बीयू जोड़े हैं स्लाइड स्विच को खिसकाकर आपको उस संख्या पर सेट करना होगा। इसमें अगला है कैंडिडेट बटन। देखिए जैसे ही रेडी लैंप जलेगा और जो बीयू है वो मतदान के लिए तैयार होगा तो जो मतदाता अपने उम्मीदवार के ठीक सामने वाले कैंडिडेट बटन को दबाकर अपना मतदान करेगा। इसमें अगला है कैंडिडेट लैंप। जैसे ही मतदाता कैंडिडेट बटन को दबाएगा ठीक उसके सामने जो कैंडिडेट लैंप है जो एक एलईडी लाइट होगी वो तुरंत जल उठेगी जो ये कंफर्म करेगी कि मतदाता द्वारा सफल मतदान कर दिया गया है। इसमें सबसे लास्ट में है बैलेट पेपर स्क्रीन। देखिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं क्रमवार उनका नाम और उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो एक पेपर पर प्रिंट होता है और जिसे बैलेट पेपर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। अब आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है यह ईवीएम का अंतिम पार्ट है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसमें सबसे पहले आपको ऑन लैंप जो ग्रीन कलर की लाइट है दिख रही होगी। सीयू के पीछे एक ऑन ऑफ का स्विच होता है जिसे ऑन करने पर यह जल जाता है। इसमें दूसरा है डिस्प्ले सेक्शन। मतदान से संबंधित संपूर्ण स्टेटस इस डिस्प्ले पर दिखता है। इसमें अगला है बिजी लैंप। जब पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान की अनुमति देता है और बैलेट बटन दबाता है तो यह बिजी लैंप रेड कलर की लाइट में जल उठता है। अब सीयू में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जिसमें पहला सेक्शन है कैंडिडेट सेट सेक्शन जिसमें आरओ के द्वारा उम्मीदवारों की संख्या को सेट किया जाता है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसे आपको नहीं खोलना है। इसमें जो दूसरा सेक्शन है वो है रिजल्ट सेक्शन। इसमें सीआरसी यानी कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर का बटन होता है जिसका उपयोग क्रमशः मतदान को क्लोज करने, रिजल्ट को देखने और मार्क पोल का डाटा क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको सबसे नीचे दो बटन और दिखेंगे जिसमें एक है टोटल बटन। मतदान के दौरान कुल कितना मतदान हुआ है की संख्या को देखने के लिए टोटल बटन दबाकर टोटल मतदान की संख्या को देखा जा सकता है। और जो दूसरा बटन है वो है बैलेट बटन। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास आएगा तो मतदाता को बीयू यानी कि बैलेटिंग यूनिट पर भेजने से पहले पीठासीन अधिकारी बैलेट बटन दबाता है और उसके बाद मतदाता बीयू मशीन का उपयोग करता है। अब आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो है कंट्रोल यूनिट का पिछला भाग। इसमें आपको बीच में एक पावर स्विच दिख रहा होगा जिसे क्रमशः ऊपर नीचे करके कंट्रोल यूनिट को खोला या बंद किया जा सकता है। अभी हमने आपको सीयू के फ्रंट भाग में एक ऑन लैंप दिखाया था। जैसे ही आप इस बटन को ऑन करेंगे सीयू का जो ऑन लैंप है वो जल उठता है। इसमें अगला है इंटरकनेक्टर केबल कनेक्शन कवर। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि वीवीपैट से जो तार निकलता है उसे सीयू से जोड़ा जाता है। उसमें भी रेड और ब्लैक कलर का स्विच होता है जिसे इस सेक्शन में प्लग किया जाता है। अब जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे आप अच्छे ढंग से समझिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे बीयू यानी कि बैलेटिंग यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को आप आपस में कैसे जोड़ेंगे। यह कंडीशन तब की है जब आपको VSDU डिस्प्ले नहीं मिलेगा। सबसे पहले बीयू यानी कि बैलेटिंग यूनिट से जो तार निकलता है ध्यान दीजिएगा। आपको बैलेटिंग यूनिट के पीछे से एक तार निकला दिखाई देगा, उसको आपको वीवीपैट के ब्लैक रेड सॉकेट में इंसर्ट करना होगा। आप एरो तीर के निशान से भी समझ सकते हैं कि बीयू के तार को वीवीपैट में इंसर्ट किया गया है। इसके बाद वीवीपैट से जो तार निकलेगा, देखिए वीवीपैट के नीचे से एक तार निकला होगा, उसे सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट में इंसर्ट करना होगा। जो तीर का निशान है वो प्लग को शो करता है। यहाँ पर जो वीवीपैट से तार निकलेगा उसमें भी आपको ब्लैक रेड कलर का क्लिप दिखेगा और जिसे आपको सीयू के पीछे जो ब्लैक रेड कलर का सेक्शन होगा उसमें आपको इंसर्ट करना होगा। तो ये कंडीशन तब की है जबकि आपको VSDU डिस्प्ले नहीं मिलेगा। सिंपल है, बीयू को आपको वीवीपैट से जोड़ना है यानी कि बीयू से जो तार निकलेगा उसको आपको वीवीपैट में इंसर्ट करना है और वीवीपैट में पीछे की तरफ नीचे से एक तार निकलेगा जिसे आपको सीयू से जोड़ना होगा। तो आप सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए जो इमेज आपको दिख रही है इसमें भी बीयू, सीयू, वीवीपैट को आपस में जोड़ा गया है, लेकिन ये कंडीशन तब की है जबकि आपको VSDU डिस्प्ले मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे
कि ये जो तीनों चारों मशीन है इनको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो पीठासीन अधिकारी के पास में होगी और एक जो वोटिंग कंपार्टमेंट में होगी। देखिए, पीठासीन अधिकारी के पास में अगर VSDU डिस्प्ले मिला है तो VSDU डिस्प्ले और कंट्रोल यूनिट दोनों पीठासीन अधिकारी के पास में होगा, और अगर VSDU डिस्प्ले नहीं मिलेगा तो केवल कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के पास में होगी। उसके अलावा जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है जहां पर मतदाता अपना मत देता है, वहां पर BU यानी कि बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट दोनों मशीन रखी होंगी। अब आइए इसे समझ लीजिए कि आपको कैसे जोड़ना है। देखिए, जुड़ेगा वैसे ही जैसा हमने आपको पीछे बिना VSDU के बताया था। जब VSDU आ जाता है तो VSDU को वीवीपैट के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस इमेज में भी आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको BU को वीवीपैट के साथ में जोड़ना है। BU से जो तार निकलेगा उसका जो ब्लैक और रेड कलर का क्लिप होगा उसे वीवीपैट के पीछे जो ब्लैक रेड कलर का सेक्शन होगा उसमें आपको इंसर्ट करना होगा। उसके बाद वीवीपैट के नीचे से जो तार निकलेगा जिसमें ब्लैक और रेड कलर का क्लिप होगा उसे CU के पीछे जो ब्लैक और रेड कलर का सेक्शन होगा उसमें आपको इंसर्ट करना होगा। अब केवल बचा VSDU। देखिए, VSDU डिस्प्ले वीवीपैट का ही डिस्प्ले होता है, यानी कि VSDU को वीवीपैट से ही जोड़ा जाएगा। तो आप BU को ऑलरेडी वीवीपैट से जोड़ चुके हैं। अब केवल आपका एक सॉकेट बचेगा जिसे आपको VSDU के साथ में जोड़ना होगा। सिंपल है, एक ही सेक्शन बचेगा, एक ही प्लग बचेगा, उसे आपको VSDU के साथ में जोड़ देना होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व, पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले सारे प्रपत्र, कंट्रोल यूनिट में क्लोज रिजल्ट क्लियर बटन का उपयोग कब और कैसे करना है, मॉक पॉल कैसे किया जाता है, CU को सील कैसे करते हैं, सभी जानकारी क्रम से और डिटेल में देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके साथ में साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।